मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम हम लोग को डिस्कस करना है, उनके नेम और उनका जो ए बी सी अल्फा बीटा गामा में रिलेशन जानना है। थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है, एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना हुआ है, फिगर लिखा हुआ है, इनसे रिलेटेड क्या क्या एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है और एग्जाम में आता है। IIT एडवांस में भी पूछा हुआ है, मेन में भी पूछा हुआ है और एम्स में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा और रिमेंबर करना है, थोड़ा सा याद करना है। इमेजिनेशन है, सॉलिड स्टेट तो लेक्चर 1 से मैंने बताया कि ये इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, तो थोड़ा इमेजिन करेंगे फिगर। ठीक, मैं समझाऊंगा। चलिए, जैसे मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सेस पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस, तो उसी तरह यहाँ पे क्रिस्टल एक्सेस होता है, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस क्रिस्टल एक्सेस होगा एग्जैक्टली सेम। तो ये है एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, ये है सेंटर, ये क्रिस्टल एक्सेस हो गया। एक्स वाई एंड जेड आर क्रिस्टल एक्सेस। सो मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का 3 एक्सिस होता था। यहाँ क्रिस्टल में, क्रिस्टोग्राफी में ये क्रिस्टल का एक्सिस हो गया। यहाँ पे 3 आपको कांस्टेंट ए बी सी जानना है और 3 एंगल जानना है। तो यहाँ पे ये है एक्स और वाई जेड, ये क्रिस्टल एक्सिस है और ये सेंटर हो गया आपका। और यहाँ से आपको ए बी सी ऐसे ऐसे ए बोला जाता है, ए द यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस और बी जो है वो यूनिट लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस और सी जो हो गया, ये डायमेंशन सी है, वो यूनिट लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस। So A, B, C are unit length along the x axis, y axis, z axis या crystal axis कहिए, x, y and z axis. A, B and C are unit length along x, y and z crystal axis. सो यूनिट लेंथ लेना है ए बी सी। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं के बारे में भी, ए बी सी के बारे में डिस्कस करना है। इस क्लास में भी ए बी सी और 3 एंगल भी लेना है। 3 एंगल है अल्फा बीटा गामा। सो एंगल ऐसे आप लिखेंगे, यह है यूनिट लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस ए, यूनिट लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस बी और यूनिट लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस ये सी। ये और एंगल, 3 एंगल लेंगे। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा और ये एंगल है गामा। अल्फा बीटा गामा आर एंगल बिटवीन एडजेसेंट प्लेन। ये जो ए बी जो डायमेंशन है और अल्फा बीटा गामा ये एंगल बिटवीन एडजेसेंट प्लेन। आर द एंगल बिटवीन two adjacent plane. सो ये है अल्फा बीटा गामा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। नोट करिए। हो गया। ए बी सी यूनिट लेंथ अलोंग द क्रिस्टल एक्सिस और जो एडजेसेंट प्लेन के बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा। अब हमें इन 6 को रिलेट करना है। हम लोग को प्लानिंग करना है ए बी सी और अल्फा बीटा एंड गामा और इनसे हमें क्रिस्टल सिस्टम डिजाइन करना है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो हमें पढ़ना है और वो थोड़ा सा रिमेंबर करना है, थोड़ा इमेजिनेशन करना है। इमेजिन करिएगा, एनसीईआरटी में है
और वो एनसीईआरटी के पेज पे जो लिखा हुआ है उसके एग्जाम्पल भी एग्जाम में आए हुए। चलिए, नंबर 1, फर्स्ट सबसे आसान क्रिस्टल सिस्टम में नंबर 1। अब आइए इस फिगर में कुछ घर पे जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ठीक है, ये क्यूब। क्यूब जो है ये इस सबसे आसान है क्यूबिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम में अगर आप इसको इमेजिन करेंगे तो ये डायमेंशन हुआ ए, ये डायमेंशन ए, ये अलोंग द वाई एक्सिस बी, अलोंग द जेड एक्सिस सी। क्लियर? ये ए बी सी, क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर? एंगल, ये एंगल लेंगे, ये एंगल 90 डिग्री, यहां भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल लेंगे 90 डिग्री। तो अगर तीनों साइड बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, 90 डिग्री हो, क्यूबिक लैटिस। सबसे आसान, शुरू से लेक्चर 1 से पढ़ रहे हैं, क्यूब 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 क्यूबिक लैटिस। सो स्टार्ट करते हैं। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये पाई बाय 2। सो ये है क्यूबिक लैटिस। फिगर बना लीजिएगा क्यूबिक लैटिस, ऐसे बना दीजिए। तो सारा साइड बराबर है, सारा एंगल बराबर है, ये है क्यूबिक लैटिस। ये हो गया। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, तो ये है क्यूबिक लैटिस। ठीक, अब इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल जानना है कि क्यूबिक लैटिस का क्या क्या एग्जाम्पल है जो हमें पढ़ना है। तो NaCl फॉर क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक लैटिस में क्या क्या एग्जाम्पल है जो हमारे सिलेबस में है। तो एक है NaCl, KCl हो गया, जिंक ब्लैंड हो गया, कॉपर मेटल है, डायमंड है, बाकी ऐसे डॉट 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 कर दीजिएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में 1 2 3 लिखा हुआ है, बट 1 2 एक्स्ट्रा मैं लिख दे रहा हूँ। तो NaCl क्यूबिक लैटिस में आता है, KCl आ गया, जिंक ब्लैंड हो गया, कॉपर मेटल है, डायमंड, ये सब क्यूबिक लैटिस में आते हैं। ठीक है, ये जानना आपको। तो क्यूबिक लैटिस हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट, क्यूबिक लैटिस के हम लोग सिलेबस क्या, क्यूबिक लैटिस का 3 पार्ट होता है। वो पार्ट जो है उसी को ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। तो वो क्या है मैं यहाँ लिखते रहा हूँ। नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, तो क्यूबिक में 3 होता है। 3 क्या है? 3, ये 3 क्या है उसका ड्राइंग भी करना है। तो 3 जो है, एक जो है इसमें प्रिमिटिव, दूसरा है BCC, तीसरा है FCC। फिगर बना दीजिए, तीनों का फिगर बनेगी। प्रिमिटिव, पहले क्यूब बना लेते हैं। आप जानते हैं सब फिगर तो आप पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में कुछ ऐसा फिगर आएगा कि सारे जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे रहते हैं। यह है प्रिमिटिव। नेक्स्ट BCC, BCC में कॉर्नर रहेगा और सेंटर, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर, कॉर्नर रहेगा और फेस का सेंटर। यह है FCC।
तो क्यूबिक लैटिस के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट पढ़ा हुआ आपका कि एफसीसी, बीसीसी और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक भी बोल सकते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक। प्रिमिटिव है या सिंपल क्यूबिक। नेक्स्ट, तो ये है, ये याद रहेगा, ये पूछा जाता है कि इस कंडीशन से एक लैटिस बना, क्रिस्टल सिस्टम जो है उसका नाम क्या हुआ, तो क्यूबिक लैटिस। एग्जाम्पल यहाँ पूछा जाता है कि कुछ एग्जाम्पल आप बताइए वो, और इसके कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट्स हो। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ऐसे इमेजिन करना होगा, क्यूब्स आप तुरंत इमेजिन कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखिए, तो इंक बॉक्स, इंक बॉक्स का डायमेंशन देखेंगे तो ये इंक बॉक्स मेरे हाथ में है और इस इंक बॉक्स का डायमेंशन देखेंगे तो देखिए ऐसे समझिए, ये है ए, ये ए, मान लीजिए ए हुआ ये, और दो साइड बराबर है, दो साइड बराबर हुआ, एक बेस देखिए, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो दो साइड बराबर है, एक साइड जो है वो डिफरेंट है, एक साइड बड़ा है, तो दो साइड बराबर है, एक साइड बड़ा है, बट एंगल, अगर आप एंगल करेंगे तो एंगल, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री 90 है, चाहे ये एंगल लेंगे ये भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल लेंगे तो भी ये क्या है 90 डिग्री, एंगल बराबर है, 90 डिग्री है, दो साइड इक्वल है, यहाँ बेस है इक्वल और हाइट ये अलग है। तो आप जब देखेंगे सेकंड में, सेकंड आपको पढ़ना है और वहाँ पे आपको ये इसको याद रखेंगे, इस तरह से आप इमेजिन करेंगे। घर में बॉक्स है, सारे बॉक्स घर में मिल जाएंगे, उससे रिलेट करिए, इमेजिनेशन है। तो ए, ए इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू बी, ये बेस, दो बेस बराबर है, ये लेंथ देखिए, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, बट ये नहीं, ये अलग है, तो इसको बोलते हैं टेट्रागोनल लैटिस, टेट्रागोनल लैटिस। लिखिए टेट्रागोनल लैटिस। फिगर बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे। तो देखिए डायमेंशन ए, ये है डायमेंशन ए, ये डायमेंशन है बी, और ये डायमेंशन है सी, ठीक है ऐसे। सो ए और बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, बाकी सारे एंगल 90 डिग्री पे हैं, तो ये टेट्रागोनल लैटिस, ये ध्यान रखना है, ये डायमेंशन से और ये नेम आपको ध्यान रखना है। अब एग्जांपल, एग्जांपल इसमें है व्हाइट टीन, SnO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, CaSO4, ये सब एग्जांपल इसमें आता है। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2, SnO2 को कैसिट्राइड भी बोलते हैं। एग्जाम पे ऐसे ही एग्जाम में आता है कैसिट्राइड बिलोंग टू, कैसिट्राइड बिलोंग टू ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन, तो वो आपको टेट्रागोनल लैटिस में लिखना है। तो टिन, टिन याद रखेंगे, बॉक्स, घर में कंटेनर होता है, बॉक्स रहता है, बॉक्स कुछ इसी टाइप का रहेगा, बेस स्क्वायर रहेगा, वर्टिकल लेंथ बड़ा रहता है, तो टिन, टिन का बॉक्स रहता है, तो उससे याद रहता है टिन, टिन का ही ये कंपाउंड है SnO2, कैसिट्राइड या टाइटेनियम ऑक्साइड या CaSO4। ये कुछ याद करना पड़ता है, ये तो इमेजिन करना है टेट्रागोनल लैटिस। इसके ब्रेकर्स लैटिस दो है, एक होता है बॉडी सेंटर, एक प्रिमिटिव, दो होता है, ये जानना है आपको। नेक्स्ट फिगर बना लीजिए।
तो यह प्रिमिटिव और यह है बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। बीसीसी नहीं, इसको ऐसे बोलना है, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। सो ये बॉडी सेंटर टेट्रागोनल लैटिस ऐसे बोलना। बीसीसी नहीं, वो क्यूबिक हो जाता। फिगर बना लीजिएगा, ये प्रिमिटिव का मतलब सारे कॉर्नर पे रहेगा। और इसमें बॉडी सेंटर पे एक कर लीजिएगा। ऐसे हो गया। नेक्स्ट, सो ये हो गया। ऐसे 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है जो कि ए बी सी अल्फा बीटा गामा, उससे रिलेट करना है, ड्राइंग करना है, नेम जानना है, कुछ एग्जाम्पल, और उसमें कितने ब्रेकेट्स लैटिस है ये सीखना है आपको। नेक्स्ट मेरे पास एक डायरी है। ये सिंपल डायरी है और डायरी में अगर आप डायमेंशन देखेंगे तो इसमें तीनों डायमेंशन अलग होगा। ये है ए, ये हो गया बी और ये वाला हो गया सी। तो ये हुआ ए, बुक हुआ, डायरी हो गया, मैच बॉक्स हो गया किचन में। तो इमेजिन करिए चीज़ों को, इमेजिन करिए कि ये डायमेंशन ए, ये बी और ये सी डिफरेंट है, बट एंगल सारा 90 डिग्री है। एंगल ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 है, ये भी 90 है, तो सारा एंगल है 90 डिग्री पे। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। मैच बॉक्स, बुक, डायरी हो गया, ये ऑर्थोरोम्बिक में आ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल में थर्ड, सो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये सो ये है ऑर्थोरोम्बिक लैटिस। फिगर बना लीजिएगा। ऐसे सो ए बी सी, आप डायमेंशन देख लीजिए। ये डायमेंशन है ए, ये ए हुआ, ये डायमेंशन है बी और ये डायमेंशन है सी। ए बी सी नॉट इक्वल, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल सारे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग को डिस्कस करना है। एग्जाम्पल में क्या आएगा, एक तो रोम्बिक सल्फर होता है, टाइप ऑफ सल्फर में एक रोम्बिक सल्फर, क्योंकि इसी नाम से है रोम्बिक सल्फर। BSO4 हो गया, PbCO3 होता है, KNO3 है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया और इसमें 4 होता है, इसका ब्रेवियस लैटिस 4 होता है। प्रिमिटिव, बेस सेंटर, और उसके बाद होता है फेस सेंटर और एंड सेंटर या बेस सेंटर, एक और आ जाता है। तो फिगर बनाते हैं हम लोग। 4 यहां आपको बनाना है। 4 टाइप ऑफ ब्रेवियस लैटिस है।
ये चलिए प्रिमिटिव प्रिमिटिव बनाते हैं। तो प्रिमिटिव में सारे कॉर्नर कॉर्नर पे आप रख लेंगे। प्रिमिटिव का ये फिगर है और ध्यान रखना है ये सब चीज़ें आगे भी जरूरत पड़ेगा। ये है प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव हो गया। बॉडी सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बीच में ये है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। फेस सेंटर में सारा फेस के सेंटर पे रखेंगे। ये है फेस सेंटर। और वो एंड या बेस सेंटर, एंड बेस सेंटर में देखिए आपका कॉर्नर तो पहले रख लीजिए कॉर्नर पे सारा रखना है आपको। और एक टॉप फेस पे रखना है, एक बॉटम फेस पे रखना है। एक टॉप फेस और बॉटम फेस, ये एक टॉप और बॉटम, बस यही। इसको हम लोग बोलते हैं बेस सेंटर या एंड सेंटर। ये एंड सेंटर या बेस सेंटर। नंबर ऑफ एटम अगर देखेंगे तो उसमें ओनली 2, क्योंकि इसका वैल्यू 1/2 होता है, जानते हैं 1/2, इसका 1/8। तो इसका जरूरत पड़ेगा आगे हम लोग को। तो ये है प्रिमिटिव लैटिस। नेक्स्ट प्रिमिटिव बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर। तो ऐसे 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है। नेक्स्ट बताइए। तो ये फिगर मैं अगर डायमेंशन लिख रहा हूं उसके हेल्प से आप बताइए। तो फोर्थ, ये भी आसान है, ये सबको पता होगा कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ये गेस करिए। तो ये तो काफी इजी है। बेस में 2 साइड बराबर हो, बेस जो है वो बराबर हो और जो हाइट अलग हो, और 2 एंगल है 90 डिग्री पे और एक एंगल है 120 पे। हेक्सागोनल, HCP पढ़े हुए हैं, यूनिट सेल, लेक्चर 1 लेक्चर 2। हेक्सागोनल मैं दिखा देता हूं। हेक्सागोनल देखिए, हेक्सागोनल लैटिस देखिए, मैं समझा दे रहा हूं। ये इसमें देखिए, बेस में A और B, ये है A, ये डायमेंशन A है और ये डायमेंशन B है और ये डायमेंशन है C, ये C, ABC। तो A और B बराबर है, AB बराबर है। हेक्सागोन, हेक्सागोन में ये हेक्सागोन का जो अगर बेस देख रहे हैं तो हेक्सागोन का रूल आप जानते हैं, ये तो 7-8 क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। हेक्सागोन जो हुआ, हेक्सागोन में हर साइड, ये चाहे ये सारा साइड जो है वो बराबर होगा, हर साइड बराबर है। तो बेस में दोनों साइड बराबर हुआ है हेक्सागोन का, हाइट अलग है। एंगल देखेंगे, एंगल देखिए, देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, बट ये अंदर में ये एंगल होगा 120, ये 120 डिग्री, ये अंदर में एंगल, क्योंकि ये वाला एंगल जो होगा अंदर में ये हो जाएगा 120 डिग्री हेक्सागोन में। तो साइड, 2 साइड बराबर, तीसरा साइड इक्वल नहीं है। 2 एंगल 90 डिग्री है, तीसरा एंगल 120, जैसे 120 दिखे, हेक्सागोनल लैटिस। फोर्थ में एग्जाम्पल इसमें आता है ग्रेफाइट, इसको फॉलो करता है ग्रेफाइट। और कौन? जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, मैग्नीशियम,
HCB लाइटिस को, इसका ब्रेवियस लाइटिस एक होता है, एक ही है इसमें। और आप जानते हैं एक, वो है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कैसा होता है वो आप पढ़े हुए हैं। फिगर बना लीजिएगा, एटम्स को दिखा दीजिए। देखिए एक ही है यूनिट सेल और प्रिमिटिव में वन, ऐसे। तीन अंदर में ऐसे बैठे रहता है। तो कितने हो गए? 4। तीन और हैं। तीन में एक है रोम्बोहेड्रल, एक है मोनोक्लिनिक, एक ट्राइक्लिनिक, 3 सेट और। एक साथ 3 और बचा हुआ है, वो कंप्लीट करते हैं हम लोग। फाइव। 5 में अगर तीनों डायमेंशन सेम हो, देखिए जैसे ये ए और इक्वल टू बी और इक्वल टू सी, और एंगल भी सेम हो, अल्फा और बीटा और गामा, एंगल सेम हो, इक्वल हो, बट 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नॉट π/2, कोई भी एंगल π/2 नहीं होना चाहिए। इसको रोम्बोहेड्रल बोलते हैं या ट्राइगोनल बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। या ट्राइगोनल। दोनों एक ही नाम है, रोम्बोहेड्रल भी कहीं लिखा रहता है, कहीं ट्राइगोनल लिखा रहता है। फिगर देख लीजिए, फिगर इसका कुछ ऐसा है, इस तरह से फिगर बनता है, हैंड साइड में फिगर। ऐसे ये कैल्साइट इसमें एग्जांपल आता है, जो है कुछ एग्जांपल आपको पढ़ना, तो कैल्साइट, कैल्साइट क्रिस्टल जो CaCO3, सिनाबार, ये आ चुका है नीट में, पूछा जाएगा सिनाबार। सिनाबार जो है आपका ओर्स है, मरकरी का HgS है, तो पूछा गया कि सिनाबार किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम में आता है, तो ट्राइगोनल लिखा रहेगा या रोम्बोहेड्रल लिखा रहेगा, उस पर टिक करना है आपको। इसका एक ही होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में सब कॉर्नर पे ही रहते हैं। ये रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल हो गया। ये नेक्स्ट मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक पहचानने का ये तरीका है कि मोनोक्लिनिक में A नॉट इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, साइड बराबर नहीं होता है, और एंगल में 2 एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। सो अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लैटिस को मोनोक्लिनिक।
सो साइड सब अनइक्वल है तो आप ऐसे बना लेंगे, एक एंगल अलग रहेगा। ऐसे वो आपका ऑर्थोरोम्बिक टाइप का ही है, मैच बॉक्स टाइप का है, बस एक एंगल बेंड हो जाएगा क्योंकि ये तीनों डिफरेंट है। दो एंगल भी 90 डिग्री है, एक एंगल अलग रहेगा आपका। तो इसमें एग्जांपल जो आएगा, मोनोक्लिनिक सल्फर ले लीजिए। सल्फर के टाइप होता है तो इसमें मोनोक्लिनिक सल्फर, ग्लैवर सॉल्ट, Na2SO4 10 वाटर, बोरेक्स Na2B4O7 10 वाटर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसमें। ब्रेविस्लाइडिस इसमें 2 आता है, एक एंड सेंटर भी आ जाएगा इसके अंदर। सो 2 आएगा, एक तो है प्रिमिटिव और दूसरा है एंड और बेस सेंटर। एंड सेंटर या बेस सेंटर, फिगर देखिए। तो ये है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में आप जानते हैं कि सारे कॉर्नर पे रखा जाएगा। सो एटम्स जो है वो सारे कॉर्नर पे, और इसमें सारे कॉर्नर पे रहेगा और टॉप एंड बॉटम पे रहेगा। ऐसे। नेक्स्ट लास्ट, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक लैटिस। ये भी हमेशा याद रहता है कि यहाँ कोई भी एंगल 90 पे नहीं रहेगा, कोई भी एंगल बराबर भी नहीं रहता। सो ये है ट्राइक्लिनिक लैटिस। ये फिगर बना लीजिए। ऐसे ही रेगुलर फिगर टाइप का होता है, ऐसे रहेगा। इसमें एग्जांपल में है, एग्जांपल जिसमें K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ब्लू विट्रियोल, बोरिक एसिड और ब्लेफेस्लाइटिस ओनली वन, इसका सिर्फ एक होता है। और एक रहेगा तो प्रिमिटिव, हमेशा प्रिमिटिव ही होगा। ये प्रिमिटिव हो गया। तो ये क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और उनमें कितने टोटल ब्रेविस्लाइटिस हो गया वो एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए। ये आया भी हुआ है आपका। सो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम,
वो है 7। टोटल नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस, काउंट करिए तो सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक पार्ट आया था, सिंपल क्यूबिक में 3 था, ठीक है। फिर टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में 2 था, ऑर्थोरॉम्बिक में 4 था, HCP आया था 1 था, उसके बाद आ गया ट्राइगोनल, उसमें 1, मोनोक्लोनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1, टोटल जोड़िए तो 5, 10, 14 नंबर ऑफ ब्रेवियस लैटिस। सारा फिगर मैं बना चुका हूँ इधर। तो ये इससे एम्स का क्वेश्चन है, आईटी मेन का, एडवांस का, सब क्वेश्चन आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, इसमें कहीं बताने की जरूरत नहीं है। एक आईटी एडवांस का है, थोड़ा वो डिफरेंट है, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, डायरेक्ट से बन जाएगा आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है ही नहीं, तो एक एडवांस का क्वेश्चन मैं एक प्रैक्टिस करा देता हूँ। सो ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, और आईटी एडवांस क्वेश्चन में हमें मैचिंग करना था, लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैचिंग करना है, मल्टीपल मैचिंग है, 2-3 भी करेक्ट हो सकता है। तो आसान सा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए प्लानिंग करते हैं। सिंपल क्यूबिक एंड एफसीसी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक एंड एफसीसी। सिंपल क्यूबिक का मतलब ये हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया ऐसे, और एफसीसी, एफसीसी ऐसे, आप जानते हैं। सिंपल क्यूबिक और एफसीसी ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग। सिंपल क्यूबिक ये है, ये है सिंपल क्यूबिक, और ये है एफसीसी। ये सिंपल क्यूबिक और एफसीसी, और अगर आप इनके लिए जाएंगे तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और यहाँ भी ए बी सी बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा ये सब बराबर है, 90 डिग्री होता है, जानते हैं। यहाँ भी होता है अल्फा बीटा और गामा, ये भी है 90 डिग्री, ये जानते हैं आप। और ये है, ये सिंपल क्यूबिक है, ये सिंपल क्यूबिक हुआ, और ये एफसीसी है, एफसीसी हो गया ये, और ये है सिंपल क्यूबिक। तो मैच करते हैं, क्या मैच हो रहा है इसमें देखते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबिक और एफसीसी, ये ए बी सी अल्फा बीटा गामा बराबर है, ये करेक्ट है। पहले ए का मैचिंग करेंगे, तो ए का मैचिंग से तो ये तो कंफर्म है कि इसका मैचिंग पी होगा। टू क्रिस्टल सिस्टम, नो, क्रिस्टल सिस्टम 7 है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये क्यूबिक का सिस्टम है। 2 क्रिस्टल सिस्टम नहीं है। 2 एंगल एट 90 डिग्री गलत, तीनों एंगल 90 डिग्री पे है। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, यस। क्यूबिक का 3 पार्ट होता है, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, तो बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम हो सकता है ये पी एंड एस, ये सेम क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करेगा। तो ए का मैचिंग हो गया पी एंड एस, हो गया ए। चलिए अब बी पे मैचिंग करते हैं, बी का देखते हैं। बी क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। क्यूबिक हम लोग जानते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक ये होगी, और रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल ये हो गया। ये तो ये है क्यूबिक है और रोम्बोहेड्रल है। क्यूबिक, क्यूबिक में आप देखिए तो क्यूबिक में ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ये रोम्बोहेड्रल का कंडीशन भी था, ए बी सी बराबर है।
यहाँ है अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है और तीनों 90 डिग्री पे रहेगा। यहाँ पे था कि अल्फा बीटा और गामा ये बराबर है, बट 90 डिग्री नहीं था, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, ठीक है, ये 90 डिग्री पे नहीं था, ठीक है। नो, अब हम लोग मैच करना शुरू करते हैं इसके लिए, बी के लिए। तो ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, यहाँ सिर्फ ए बी सी अल्फा बीटा गामा, 90 के बारे में नहीं बात कर रहा है। तो ए बी सी तो बराबर है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर है, ठीक है। तो आपका बी का तो पी हो जाएगा, बी में जब मैचिंग करेंगे वो पी तो होगा, पी तो मैच करेगा। टू क्रिस्टल सिस्टम, हाँ दो क्रिस्टल सिस्टम है, 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में से पहला वाला है और ये 5वां वाला है। तो ये 2 क्रिस्टल सिस्टम है, तो पी एंड क्यू, ठीक है। ये नहीं, 2 एंगल एट 90 डिग्री गलत, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल, ये गलत, ठीक। तो ए एंड बी, सी पे वर्क करें, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। चलिए इधर मैं हटा दे रहा हूं। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, सी। क्यूबिक ये है, एंड टेट्रागोनल, टेट्रागोनल ये है, ये। इधर देखिए, तो इधर ए बी सी बराबर है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। यहाँ पे ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हम लोग देखते हैं कि ए बी सी ये तो नहीं होगा, 2 क्रिस्टल सिस्टम आ जाएगा, ये 2 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये 2 क्रिस्टल सिस्टम में आ जाएगा। 2 एंगल एंड 90 डिग्री, ओनली 2 एंगल एट 90 डिग्री गलत है ये, और बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ आएगा क्यू, इसमें सी का सिर्फ क्यू मैच कर रहा है, सिर्फ क्यू। डी, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक। चलिए लास्ट, हेक्सागोनल, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड मोनोक्लिनिक। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के लिए आप पढ़े हुए हैं, हेक्सागोनल के लिए HCP जो है ए बी बराबर है और नॉट इक्वल टू सी जानते हैं, अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, और यहाँ पे गामा जो था 120 डिग्री आप पढ़े हुए थे। मोनोक्लिनिक के लिए पढ़े हुए हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा और गामा ये दो 90 डिग्री पे है और बीटा 90 डिग्री नहीं रहेगा। सो ये तो नहीं मैच हुआ। 2 क्रिस्टल सिस्टम तो हो, ये हेक्सागोनल ये 4था नंबर पे है, ये 6वां नंबर पे। 2 क्रिस्टल सिस्टम तो है, ओनली 2 एंगल एट 90 डिग्री, तो 2 एंगल 90 डिग्री पे है, 2 एंगल यहाँ पे 90 डिग्री पे है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो डी में मैच करेगा क्यू एंड आर। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आईडी में, जो मल्टीपल मैचिंग के लिए था, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो क्रिस्टल सिस्टम पता होना चाहिए, उससे ये बनेगा क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर दूंगा, आप बनाइएगा, अपने से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। 7 क्रिस्टल सिस्टम, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, चीज़ों को इमेजिन करिए, और नेक्स्ट क्लास भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर से ABC पे वर्क करेंगे। मिलर इंडिसेस, वेस्ट इंडिसेस, थोड़ा सा 3D ड्राइंग करना सीखना है आपको नेक्स्ट क्लास।